शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान। कितना आनंद का समय है, कितना ही प्यारा ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन लोगों के विषय में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उन लोगों की पहचान को हम हासिल कर सकते हैं जो परमेश्वर के विशेष लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग हर पीढ़ी में, हर युग में पाए गए। शैतान ने लाख कोशिश की कि वो परमेश्वर के लोगों को मिटा दे, लेकिन वो कामयाब ना हुआ है और ना होगा। परमेश्वर के लोग हमेशा पाए जाएंगे। इस पीढ़ी में भी उसके लोग हैं और ये अंतिम पीढ़ी है जिसमें मसीह यीशु आएगा। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अवशेष लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ मेरे प्रियो, और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और इस दुनिया से जो पाप है और पापी है वो पूरी तरह से मिट जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ स्वर्गीय राज्य में लेकर जाएगा। 1000 वर्ष तक परमेश्वर के जो लोग हैं वो स्वर्ग में निवास करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को वो प्राप्त करेंगे, और जो पाप है और जो पापी है और शैतान है वो सब मिट जाएंगे। इसके बारे में हम और आने वाले समय में अधिक सीखेंगे। दूसरे उपदेशकों के द्वारा भी आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक जो उपदेशक इस चैनल से उपदेश कर रहा है वो बहुत ही विशेष है। परमेश्वर ने उनको चुना है और एक विशेष संदेश दिया है, ताकि इस अंतिम समय में ये संदेश परमेश्वर के सारे लोगों तक पहुंच सके। वचन में जाएंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। यहाँ पर जो पहलू हम जिस पर ध्यान करना चाहते वो ये है कि परमेश्वर के शेष लोग, अवशेष लोग, पवित्र कलीसिया के विशेष लोग यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। उनके जीवन में यीशु मसीह की गवाही पाई जाती है। उनके जीवन में यीशु मसीह से एक बहुत ही करीबी रिश्ता है। जब आप गवाह और गवाही की बात करते हैं तो समझ सकते हैं कि दुनिया में जो अदालतें हैं वहाँ गवाह लोग हाजिर होते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि बहुत से गवाह जो हैं वो बिक जाते हैं, वो अपनी गवाही को बदल लेते हैं। लेकिन जो सच्चा गवाह है
परमेश्वर उसके साथ होता है और वो सच्ची गवाही देता है। वो उस बात को कहता है जो उसने देखी है, जो उसने सुनी है, और उसकी गवाही के कारण जो न्याय है वो होता है। न्याय में दोषी दोषी ठहराया जाता है और जो भला व्यक्ति है उसका बचाव होता है। मेरे प्रियो, आइए हम देखें मसीह गवाही जो है वो क्या है। मेरे साथ आप मरकुस 5 अध्याय में चलें और उसका 18 और 19 पद जो है हम खास तौर से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 1 पद से लेकर 20 पद तक यहाँ पर एक बहुत ही विशेष घटना का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो हैं वो एक दूसरे देश में जाते हैं, गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं, और वहाँ वो जब झील के पार पहुंचते हैं, उतरते हैं, तो कब्रों में उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। ये व्यक्ति कब्रों में रहता था, दुष्ट आत्माएं इसके अंदर पाई जाती थीं, ये बांधा जाता था सांकलों से, बेड़ियों से, उन्हें तोड़ डालता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था और ये कब्रों में मारा मारा फिरता था, ये नंगा रहता था। मेरे प्रियो, अगर आप गौर से देखें तो ये मेरी और आपकी कहानी है उस समय की जब हम परमेश्वर से दूर थे। ये व्यक्ति जो कि घर में नहीं रहता था, जो बंधनों में नहीं रहना चाहता था, उसको बांधा जाता था और उन बेड़ियों को वो तोड़ डालता था। यह दिखाता है आज के मनुष्य को जो नियमों और कानूनों में रहना नहीं चाहता है। अक्सर जब मैं मोटरसाइकिल से कहीं आता और जाता हूँ और चौराहों पर मुझे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे जवानों को चौराहों पर देखता हूँ कि वो जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन नहीं करते हैं और शॉर्टकट से बहुत तेज़ रफ्तार के साथ वो गाड़ियाँ निकालते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए हर जगह जहाँ कहा जाता है लाइन में आइए, लोग लाइन में लगना पसंद नहीं करते। लोग नियमों और कानूनों को तोड़ते हैं, जिस तरह से ये व्यक्ति चेनों को और जंजीरों को तोड़ता था। दूसरी बात यह है कि वो नंगा रहता था, उसके तन पर जो वस्त्र होने चाहिए वो नहीं थे, उसको नंगेपन पर शायद घमंड था। और आज की मानवता को आप देखिए, आज नंगेपन को फैशन का नाम दिया जाता है। ये बहुत ही शर्म की और अफसोस की बात है मेरे प्रियो। जो मसीह समाज है उसका निरंतर पतन हो रहा है और नंगेपन को फैशन का नाम दिया जा रहा है। और भी बहुत सी बातें हैं यहाँ पर कि ये कब्रों में रहता था, अपने आप को घायल करता था। आज हमारा खान पान, हमारा रहन सहन ऐसा है जो हमें फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाता है और हम अपने आप को घायल करते हैं। ऐसे व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई। इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, ये पत्थर लेकर भागा प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं ये देखकर यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, लेकिन प्रभु वहीं पर खड़ा रहा। उसे पता है कि इसके अंदर तो पराजित शत्रु है, शैतान है, वो कुछ नहीं कर सकता। वार्ता होती है प्रभु यीशु मसीह को उस व्यक्ति से और यीशु मसीह उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, और कहता मेरे अंदर सेना है। अंततः वो जो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समाई हुई हैं, यीशु मसीह उन्हें निकाल देता है और वो सुअरों में जाके घुस जाती हैं और सुअर जो हैं वो सारे के सारे सुअर जो 2000 सुअर होते हैं लगभग, वो डूब के मर जाते हैं। चरवाहे ये संदेश अपने घर अपने गांव में पहुंचाते हैं, कोई व्यक्ति आया है जिसने उस व्यक्ति को बदल दिया है, जिसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। तो वो वस्त्र पहन लेता है और वो बड़ी शालीनता के साथ, नम्रता के साथ, उत्सुकता के साथ प्रभु यीशु मसीह के कदमों के पास बैठकर प्रभु का वचन सुनना है। लोग आते हैं और आकर उसे देखते हैं कि अरे ये इंसान तो बदल गया है, और उस बदले हुए इंसान को देखकर वो डर जाते हैं। बाइबल ऐसा कहती है वो डर गए
अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात जिस इंसान से हो जाती है वो इस इंसान के समान बदल जाता है। तो उसकी जिंदगी से नंगापन खत्म हो जाता है और वो सही वस्त्रों को धारण करना शुरू करता है। वो अपने आप को घायल करना छोड़ देता है, अर्थात उसका जो रहन सहन है, जो खान पान है, आप समझ सकते हैं, तमाम पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा और जो तमाम जो गलत चीज़ें हैं, मांसाहार, ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा मनुष्य को लाभ कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, वो चीज़ें उनके जीवन से चली जाती हैं और वो कब्रों में नहीं रहता है, वो नियमों का पालन करता है, उसको देखकर बदल जाते हैं। वहाँ के लोग यीशु मसीह से कहने लगे, हमारे सिवानों से चला जा, हमारे क्षेत्र से चला जा, हमें तेरे जैसे इंसान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे हमारे बीच में रहने से ये दुष्ट आत्माएं सारी जो हैं वो निकल जाएंगी और जो शैतान का राज्य वो समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ रहने की हट नहीं की, जिद नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बीच में आकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं तो कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूं। और जब वापस जाने लगा तो वो व्यक्ति कहने लगा, जिसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था, प्रभु मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। मेरे साथ आप पढ़ें इसका मरकुस 5 अध्याय उसका 18 और 19 पद। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को एक कार्य देता है। जब मनुष्य का उद्धार हो जाता है, वो नया जन्म प्राप्त करता है, परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाता है, तो परमेश्वर उससे वही बात कहता है जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति से कही और उससे कहा, तुझे मेरे साथ साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, तू अपने लोगों में जा, अपने घर में जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, जब मैं इस सेवकाई में हूँ और जगह जगह कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम लोगों को मौका देते हैं कि वो अपनी गवाहियाँ बताएं। मेरे प्रियो, रोना आता है, दुख लगता है, हमारे लोगों के पास गवाहियाँ नहीं हैं। अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, और बहुत लोगों की तो अपनी गवाहियाँ कोई भी नहीं है। वो अपने बाप दादे के किस्से सुनाते हैं, हमारे पापा ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे और वो ये करते थे और वो करते थे। ये मसीह समाज के लिए बेहद शर्मनाक बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम गवाह बने। परमेश्वर को गवाहों की आवश्यकता है मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि जो अविशेष लोग होंगे, जो बचे हुए लोग होंगे, वो यीशु की गवाही देंगे। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, जाकर तू मेरी गवाही दे कि तेरे जीवन में मैंने क्या किया है। आज मेरे प्रियो, आपके पास क्या कोई गवाही है? और अगर नहीं है तो निश्चय इसका कारण यह है कि अभी भी पाप आपके जीवन में पाया जाता है, आपने पश्चाताप नहीं किया है, आपका जीवन नहीं बदला है, और यही कारण है कि आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान खुद बदल न जाए वो कोई गवाही नहीं दे सकता है। हम दूसरों की गवाहियाँ पढ़ सकते हैं, दूसरों के चर्चे कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में गवाही हो। आज के संदेश का अर्थ ये है, आज के संदेश का जो उद्देश्य है वो ये है। आप मेरे साथ चलें और हम प्रेरितों काम की पुस्तक को खोलेंगे, उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं कि वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को एक विशेष प्रतिज्ञा दे रहा है। 1 अध्याय 8 पद प्रेरितों काम लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह कह रहा है कि ये गवाही देने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, और जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तब
तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर की योजना यह है कि हम उसके गवाह बने, लेकिन आज गवाह कम है, कर्मचारी ज़्यादा है, नौकर ज़्यादा है। परमेश्वर को कर्मचारियों की नहीं, नौकरों की नहीं, गवाहों की ज़रूरत है। और वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम्हारी गवाही के कारण, तुम्हारे बदले हुए जीवन के कारण, तुम्हारी ईमानदारी के कारण, तुम्हारी नम्रता और दीनता के कारण, तुम्हारे संयमित जीवन के कारण, तुम्हारी वफादारी के कारण मेरी गवाही दुनिया के सारे कौमों में पहुंचेगी। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है। कब तक आप इस दोराहे पर खड़े रहेंगे? कब तक आप फैसला नहीं करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपके गुनाहों से आपको आज़ाद करे और आपके जीवन में उसकी गवाही जो है वो लागू हो सके? फिर तो काम 1 अध्याय और उसका 22 पद हम पढ़ें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि पतरस जो है बाकी चेलों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह ने हम 12 लोगों को चुना, उनमें से एक मनुष्य जो है यहूदा इस्करियोती, उसका विनाश हो गया। अब जो बाकी लोग हमारे साथ साथ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ गवाह हो जाए। हम पढ़ेंगे इस पद को। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति जो हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। गवाहों की आवश्यकता है। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मत्तिया उस जगह को भरने के लिए चुना गया ताकि वो गवाह ठहरे। परमेश्वर का कार्य गवाहों के द्वारा हो सकता है। समस्या कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और सारी जातियों में सुसमाचार प्रचार करो और मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ, और जो कोई विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें जाकर चेला बनाओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आदेश है कि हम चेला बनाएं, लेकिन हमारे लोग सदस्य बनाते हैं। ये समस्या है और सदस्य जो हैं वो कोई गवाही नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि आप किसी छोटी कलीसिया के सदस्य हैं या बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया के सदस्य होने से कोई स्वर्गीय राज्य में प्रवेश ना करेगा, बल्कि वही जो यीशु मसीह का गवाह है। क्या आप उसकी गवाही अपने जीवन से देना चाहते हैं? तो ये आवश्यक है कि हम समझ लें कि जो परमेश्वर के अवशेष लोग होंगे उनके जीवन में यीशु मसीह की गवाही पाई जाएगी। मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय में चलें और उसका हम 27 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा है, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहा है कि तुम मेरे गवाह हो। आपको और मुझे उसके गवाह होने की आवश्यकता है। जो सच्चाई आप और हम जानते हैं, कितनी बार उस सच्चाई के साथ समझौता करते हैं। जहां हम लोगों को परमेश्वर का संदेश सुना सकते हैं, हम नहीं सुनाते, अपने मुंह को बंद रख लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपनी पहचान को ही छुपा लेते हैं। जिस तरह के लोगों में जाते हैं, अगर मुसलमान लोगों के बीच में जाते हैं तो अपना नाम मुसलमान रख लेते हैं, हिंदुओं के बीच में जाते हैं तो हिंदू रख लेते हैं। ये शर्म की बात है। यीशु मसीह कहता है तुम मेरे गवाह हो। क्या आप यीशु मसीह के गवाह हैं? अगर नहीं तो आज प्रभु आपको पुकार रहा है। प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसके गवाह बने। मेरे साथ बाइबल के एक और पद को आप खोलें। इशाया की किताब उसका 43 अध्याय में हम जाएंगे और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो और जान लो कि मैं वही हूँ। वचन कह रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मुझे जान लो, मुझे समझ लो और मेरे ऊपर विश्वास करो। एक गवाह के लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर को पहले जाने। और मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर को आप केवल वचन के द्वारा जान सकते हैं, उसके साथ निकटता का संबंध बनाने के द्वारा आप जान सकते हैं मेरे प्रियो।
और आपको आवश्यकता है कि अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो बहुत समय आप उपवास और प्रार्थना में बिताएं, वचन का अध्ययन करें, वचन में खोजबीन करें। और वचन जब आपके जीवन में पाप को दर्शाता है तो अपने जीवन से उस पाप को निकाल कर अलग करें, पश्चाताप करें, तो आप परमेश्वर को जानने पाएंगे। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर तो हमें पुकार रहा है, लेकिन हम उड़ाऊ पुत्र के समान दूर चले जाना चाहते हैं, भटक जाना चाहते हैं, संसार की तमाम बुराइयों का हम आनंद लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जान लें, उसको समझ लें और उस पर विश्वास करें और हम उसके साक्षी हो जाएं, हम उसके गवाह हो जाएं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर का कार्य हो, यीशु मसीह के आगमन के लिए उसकी प्रजा तैयार हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही विशेष बात है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पाई जाए। आइए हम पौलुस के जीवन में थोड़ी देर और नज़र डालेंगे, पौलुस के बारे में देखेंगे। प्रेरितों काम और उसका 22 अध्याय अगर आप खोलें तो वहाँ पर आप पाते हैं कि पौलुस अपने कन्वर्जन के बारे में बताता है कैसे उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। और जब वो दमिश्क में पहुंचा तो वहाँ पर जो है वो पहुंचा है तो उसकी आंखें जो है वो अंधी हो गई थी, क्योंकि यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई थी। वो बदला हुआ इंसान वहाँ पर गया, एक घर में जाकर वो ठहरा तो हनन्याह नाम का एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है वो उसके पास आया, उसने उसके लिए प्रार्थना की और हनन्याह ने उसे क्या संदेश दिया, हम इस संदेश को जो है यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और 14 और 15 पर वहाँ लिखा है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। पौलुस से कहा गया कि तू इन बातों का गवाह होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे पुकार रहा है कि हम उसके गवाह बने। हम अपने जीवन में अगर देखें तो हमारे जीवन से कैसी गवाही लोगों को मिल रही है। क्या आपके जीवन में और संसार के लोगों के जीवन में कोई अंतर है, या आप भी वही गुनाह करते हैं जो दुनिया करती है? क्या आपका जीवन भी वैसा ही है जैसा दूसरों का है? तो आपके जीवन से कोई भी गवाही किसी को नहीं मिल सकती। एक पद मैं और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, रोमियो 2 अध्याय और उसका 24 पद। वहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो 2 अध्याय और 24 पद, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हमारे कारण अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अगर हमारे कार्य वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की नियमों के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, तो निश्चय हमारे कारण हमारे परमेश्वर को अपमान सहना पड़ता है। लोग हमारे जीवन को देखते हैं कि हम कैसे हैं। लोग ये नहीं देखते कि हमारी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बल्कि लोग ये देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या है। क्या आप अपने साथियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक गवाह हैं, या आपका जीवन एक सांसारिक जीवन है? मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। एक बार की बात है कि हमने जाकर एक मकान किराए पर लिया और जब वहाँ पर रहने लगे तो हमारे मकान मालिक के बेटे ने कहा कि भाई क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस पर तो खूब दारू पीने को मिलेगी और ये खाने को मिलेगा और वो खाने को मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त, मसीह दोस्त था, वो विदेश चला गया और जब वो क्रिसमस आता था, बड़ा दिन आता था, तो वो हम सारे दोस्तों की दावत करता था, ढेर सारी बोतलें शराब की लेकर आता था और हम ये मांस और तमाम चीज़ें खाते थे और हम ऐश करते थे। क्रिसमस यही होता है क्या मेरे प्रिय? आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है, पहचानने की आवश्यकता है
पौलुस कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। परमेश्वर बड़ी लालसा से आपकी ओर देख रहा है। क्या आप पश्चाताप करके अपने जीवन उसको सौंपेंगे ताकि आप उसके गवाह हो जाए? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवादी हैं कि एक बार फिर आपने हम सबसे बातचीत की। मेरा निवेदन है, मेरी विनती और प्रार्थना है, इन आपके तमाम बेटे बेटियों के लिए इस समय मेरे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें, इनके ज़हन और ज़िंदगी को खोलें, इनके मन और विचारों को तैयार करें परमेश्वर, ताकि ये तौबा करें, अपने गुनाहों से बच जाएं और खुदावंद इनमें से हर एक का जीवन आपकी सच्ची गवाही हो जाए। इनका जीवन मसीह गुणों से भर जाए और आपको महिमा मिले। इनके घरों से तमाम बुराइयां, बीमारियां, संकट और तकलीफों को दूर करें, आपके राज्य के लिए तैयार करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के